ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम एरेज का मीडियम वाले क्वेश्चन कर रहे थे, स्ट्राइवर शीट। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है, सॉर्ट ज़ीरोज़ वंस एंड टूज़। ओके, तो यू विल बी गिवन एन एरे जिसमें से रैंडम नंबर्स होंगे 0। तो यू हैव टू रिटर्न द फाइनल एरे एज, मतलब सॉर्ट करके कि 0 सारे पहले होने चाहिए, 1 2 3 4 5 4 5, फिर वंस 1 2 3 4 एंड देन टूज, ऐसे ये एरे तुमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो हाउ विल वी डू दिस? इसमें हम 3 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच ही है, बस उसमें एक ऐड किया है हमने। यहाँ पे रखेंगे आई, या फिर यहाँ पे रखते हैं लो, यहाँ पे रखते हैं हाई। ठीक है, एंड एक रखेंगे मिड। ठीक है, ये रखेंगे मिड। मिड भी हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड, हे दिसतंय का? आता दिसतंय? हां, अच्छा, हां, रिकनेक्ट कर पाहिजे तर। हाँ, सो हम लो रखेंगे 0 पे, हाई रखेंगे एंड पे n-1 पे। ठीक है, तो अब लो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लो इज रिप्रेजेंटिंग 0 के पोजिशंस। ठीक है, 0 पोजिशंस। हाई इज रिप्रेजेंटिंग 2 के पोजिशंस। ठीक है, एंड मिड इज रिप्रेजेंटिंग करंट एलिमेंट जो हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, करंट एलिमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी ड्राई रन करते हैं। ठीक है, ये सेम एरे मैंने लिया, 2 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0। ठीक है, ये सेम एलिमेंट मैंने सेम एरे मैंने लिया। अभी हमने एक बनाया लो का ब्लॉक जिसमें हमने डाला 0, मतलब लो यहाँ पे है। एक बनाया मैंने हाई का ब्लॉक जिसमें मैंने डाला n-1। n-1 मतलब यहाँ पे एंड पे, यहाँ पे हाई है। एंड एक मैंने डाला मिड जो पहले इनिशियलाइज में कर रही हूँ 0 से। ठीक है, एंड मिड को मैं कहाँ से कहाँ तक, मतलब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? व्हाइल मिड लेस देन और इक्वल टू हाई। मतलब ये जो मैं मिड यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ वो जब तक एंड तक नहीं, मतलब हाई तक नहीं चला जाता ना, एंड तक नहीं ले जा रही है मैं। आई एम नॉट टेकिंग इट टिल n-1, नहीं, बिकॉज ये h पीछे पीछे आने वाला है, ये हाई जो है वो पीछे पीछे आने वाला है। तो अनटिल एंड अनलेस मिड गोज टू दैट हाई, तब तक हम ये लूप चला रहे। ओके, अभी ड्राई रन में यू विल अंडरस्टैंड कि मैं एंड तक क्यों नहीं ले जा रही। वेट, ठीक है, तो व्हाइल मिड लेस देन इक्वल टू हाई, अभी हम क्या करेंगे, चेक इफ मिड का जो एलिमेंट है वो 0 है क्या। अभी मिड का एलिमेंट क्या है? 2 है, तो इग्नोर। नेक्स्ट चेक कि मिड का एलिमेंट 1 है क्या। मिड का एलिमेंट 1 है क्या? नहीं। एल्स, अभी तीसरा क्या बचा? 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो होगा 2 ही ना, ऑब्वियसली। अगर 2 होगा तो स्वैप विथ हाई, स्वैप विथ हाई। तो हम क्या स्वैप करेंगे, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0 एंड यहाँ पे एंड में आएगा 2। 1 सेकेंड, एक सेकंड ते फ्रीज झालं. हां, मिड आणि हायला स्वॅप केलं मी, तो यहाँ पे आएगा 2. ठीक है, एंड देन व्हाट विल डू, हाई माइनस माइनस. ठीक है, तो हाई आ गया यहाँ पे.
ठीक है। देन अगेन वील चेक इज मिड इक्वल टू, हाँ पहले वील चेक इज मिड इक्वल टू 0, यस। तो व्हाट वील डू, मिड को हम लो से स्वैप करेंगे। अगर 0 होगा तो लो से स्वैप करेंगे। वाई? बिकॉज देखो यहाँ पे देखो, लो इज पॉइंटिंग टू 0 का पोजिशन, इसलिए अगर मिड 0 हुआ तो हम लो से स्वैप करेंगे, एंड मिड अगर हाई हुआ तो हम सॉरी अगर 2 हुआ तो हम हाई से स्वैप करेंगे। करेक्ट। तो अभी मिड है 0 तो हम लो से स्वैप करेंगे, मतलब ये अभी दोनों लोअर मिड दोनों सेम ही पोजीशन पे है, तो वो सेम ही पोजीशन पे स्वैप होगा। ठीक है। देन व्हाट विल डू, मिड प्लस प्लस एंड एल प्लस प्लस। ठीक है। मिड प्लस प्लस किया हमने, मिड आ गया यहाँ पे, एल भी आ गया यहाँ पे। ठीक है। देन अगेन वील चेक इज मिड इक्वल टू 0, हाँ तो अगेन वील स्वैप विथ लो, अभी सेम ही पोजीशन पे है दोनों, तो दोनों यही मतलब यहीं पे स्वैप होगा। ठीक है। एंड देन अगेन वील डू मिड प्लस प्लस एंड लो प्लस प्लस, तो दोनों फिर से सेम जगह पे आ गए। ठीक है। नाउ चेक करो, इज मिड इक्वल टू 0, नहीं, इज मिड इक्वल टू 1। नाउ सी, नाउ ये वाला कंडीशन करेक्ट है। इफ मिड इज इक्वल टू 1 तो कुछ मत करो, डायरेक्टली मिड प्लस प्लस करो। ठीक है। तो मिड आ गया यहाँ पे। नाउ अगेन चेक, इज मिड इक्वल टू 0, यस। एक सेकेंड, एक सेकेंड फ्रीज झालं ते, हाँ। नाउ अगेन चेक, इज मिड इक्वल टू 0, हाँ तो ये वाली कंडीशन करेक्ट है। तो अगर मिड 0 है तो हम क्या कर रहे थे, लो से स्वैप कर रहे थे। करेक्ट। तो फिर ये 0 एंड ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया। वाई वी वर स्वैपिंग विथ लो, बिकॉज लो इज रिप्रेजेंटिंग 0 के पोजिशन। ठीक है। फिर ये स्वैप करने के बाद हम क्या कर रहे थे, मिड प्लस प्लस एंड लो प्लस प्लस। ठीक है। तो अभी मिड, एक सेकेंड, तो अभी मिड आ गया यहाँ पे, लो आ गया यहाँ पे। ठीक है। 1 सेकेंड, ओके, मिड आ गया यहाँ पे, लो आ गया यहाँ पे। अगेन वील चेक, मिड इक्वल टू 0 है क्या, नहीं। मिड इक्वल टू 1 है क्या, हाँ। तो फिर व्हेन मिड इज इक्वल टू 1 हम क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, डायरेक्टली मिड प्लस प्लस, क्योंकि 1 मतलब कुछ नहीं करना, बस 2 आया तो हाई के साथ स्वैप करो, 0 आया तो लो के साथ स्वैप करो, 1 आया तो कुछ नहीं, बस प्लस प्लस करो। अगेन मिड इज इक्वल टू 1 आया तो कुछ नहीं, फिर से प्लस प्लस करो। ठीक है। अब देखो, अब मिड क्या आया है, 2 आया है, तो 2 के पोजिशन कौन डिनोट कर रहा था, एच डिनोट कर रहा था, दैट इज वाई स्वैप विथ हाई। ठीक है। अभी हाई है यहाँ पे, हाई है यहाँ पे, हाई का वैल्यू कौन सा है 1 एंड मिड का वैल्यू कौन सा है 2, तो ये दोनों हम स्वैप करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है। एंड हाई के साथ स्वैप करने के बाद हम क्या कर रहे थे, हाई को माइनस माइनस कर रहे थे। ठीक है। फिर अभी मिड क्या आया स्वैप करने के बाद, अभी मिड आया 1, 1 पे कुछ क्या कर रहे थे हम, कुछ नहीं। ठीक है। तो हम गए आगे, मिड प्लस प्लस, एम आ गया यहाँ पे। नाउ मिड इज इक्वल टू 0, मतलब हमें क्या करना है, लो के साथ स्वैप करना है। तो ये जो लो वाला 1 है, एक सेकेंड, ये जो लो वाला 1 है, दैट आई विल स्वैप विथ ये मिड वाला 0, वेट, हाँ तो दैट आई, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया। करेक्ट। देन व्हाट आई वाज डूइंग, मिड प्लस प्लस, तो मिड आ गया यहाँ पे। अभी हाई एंड मिड एक ही पोजीशन पे है। ठीक है। अगेन देखो, ये वाली कंडीशन करेक्ट है कि मिड इज इक्वल टू 0। बाय द वे यहाँ पे एल प्लस प्लस करना था। ठीक है। एल प्लस प्लस किया मैंने, हाँ। फिर अभी क्या है, मिड इज इक्वल टू 0, तो फिर से मैं क्या करूँगी, लो के साथ स्वैप करूँगी। तो ये जो लो का 1 है एंड ये जो मिड का 0 है वो मैं स्वैप करूँगी, ये 1 था ही पहले से, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है। एंड देन आई विल डू मिड प्लस प्लस अगेन, लो प्लस प्लस भी करूँगी, मिड प्लस प्लस भी करूँगी।
नाउ मिड इज ग्रेटर देन हाई, हाई अपना यहाँ पे था, मिड आगे चला गया, लेकिन हाई अगर यहाँ पे है विच मीन्स उसके आगे सारे 2 है, करेक्ट। तो मुझे और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, करेक्ट। एक और ड्राई रन हम करते हैं। लेट्स टेक अनदर एरे। ठीक है, 2 2 1 0 0 1 2 0 1, ठीक है, ये एरे मैंने लिया। ऑलवेज रिमेंबर कि लो इज पॉइंटिंग टू 0 के पोजिशंस, हाई इज पॉइंटिंग टू 2 के पोजिशंस एंड मिड इज पॉइंटिंग टू करंट एलिमेंट। ठीक है, अभी हम लिखते हैं, पहले कोड लिखते हैं फिर ड्राई रन करेंगे। ठीक है, तो हमारा हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे, एरे को इन प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एरे सॉरी वर्ड सॉर्ट एरे लिखती हूँ मैं। वर्ड सॉर्ट एरे, इसमें क्या आ रहा है, एंड एरे आ रहा है, एंड साइज आ रही है n। ठीक है, अभी पहले मैंने क्या बनाया था, एक लो बनाया था, लो का कंटेनर बनाया था, एक हाई का पॉइंटर मतलब पॉइंटर बनाया था, एक मिड का पॉइंटर बनाया था। ठीक है, तो वो लिखते हैं पहले, इंट लो इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू n-1, मिड इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लो रख दिया, यहीं पे मिड रख दिया एंड यहाँ पे हाई रख दिया। ठीक है, देन व्हाट वी आर डूइंग, लूप लगा रहे थे। वाइल कब तक चलेगा ये लूप, मिड लेस देन इक्वल टू हाई, तब तक चलेगा। ठीक है, नाउ इफ करंट एलिमेंट कौन सा है, एरे ऑफ मिड, मिड इज डिनोटिंग करंट एलिमेंट, यहाँ पे देखो करंट एलिमेंट। ठीक है, इफ करंट एलिमेंट इज इक्वल टू 0, अगर 0 हुआ तो हम क्या कर रहे थे, हु वॉज डिनोटिंग 0 का पोजिशन, लो, तो हम स्वैप कर रहे थे एरे ऑफ मिड विथ एरे ऑफ लो। ठीक है, एंड फिर हम कर रहे थे लो प्लस प्लस एंड मिड प्लस प्लस, दोनों को प्लस प्लस कर रहे थे। ठीक है, एल्स इफ, अगर एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये 0 वाला कंडीशन हो गया, अभी ये 1 वाला कंडीशन। 1 होगा तो कुछ नहीं करना हमको, बस मिड को आगे बढ़ाना है। ठीक है, 1 तो हमें सिर्फ हम 0 के पोजीशन और 2 के पोजीशन से स्वैप करें। ठीक है, 1 आया तो कुछ नहीं, आगे बढ़ो। एल्स मतलब क्या बचा कि एरे ऑफ मिड इज 2, तब क्या कर रहे थे हम, 2 का पोजीशन कौन डिनोट कर रहा है, हाई, तो स्वैप एरे ऑफ मिड विथ एरे ऑफ हाई। ठीक है, एंड तब हम क्या कर रहे थे, हाई माइनस माइनस। ओके, अभी यहाँ पे वी आर नॉट डूइंग मिड प्लस प्लस। वाई वी आर नॉट डूइंग मिड प्लस प्लस, क्योंकि हाई के जगह समझो अगर यहाँ पे 0 होगा एंड यहाँ पे समझो मिड होगा, इफ़ वी स्वैप तो यहाँ पे 0 आएगा एंड यहाँ पे 2 जाएगा, एंड इफ़ आई डू मिड प्लस प्लस मतलब मिड यहाँ पे आया तो ये 0 रैंडमली बच गया ना, उसको हमें लो के साथ भी तो स्वैप करना है। दैट इज़ वाई वी आर नॉट, व्हेन वी आर स्वैपिंग विथ हाई वी आर नॉट डूइंग मिड प्लस प्लस। ठीक है, लेकिन जब हम लो के साथ स्वैप कर रहे हैं देन वी आर डूइंग मिड प्लस प्लस। वाई, बिकॉज मिड के पीछे पॉइंटर है ही ना लो, विच विल हैंडल एनी बचा हुआ एलिमेंट, दैट इज वाई दैट टाइम वी आर डूइंग मिड प्लस प्लस। लेकिन जब h माइनस माइनस कर रहे हैं तब हमको मिड प्लस प्लस नहीं करना है। ठीक है, तो अभी ड्राई रन करते हैं। ये कोड का फोटो निकाल लो चाहिए तो, बिकॉज ये नीचे जा रहा है अभी। अच्छा नहीं, रुको, ओके,
सो ड्राई रन करते हैं अभी, ठीक है। मैंने लो रखा 0 पे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लो रखा 0 पे, हाई रखा n-1 पे, m भी रखा 0 पे, ठीक है। नाउ फर्स्ट वील चेक, ये मिड वाले एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। दिस इज केस फॉर 0, दिस इज केस फॉर 1 एंड दिस इज केस फॉर 2, ठीक है। अभी मिड है 0 पे, मिड का एलिमेंट कौन सा है 2, मतलब लास्ट वाला केस। तब हम क्या कर रहे हैं, स्वैप एरे ऑफ मिड एंड एरे ऑफ हाई, ठीक है। तो मैंने स्वैप कर दिया, यहाँ पे आएगा एक सेकंड, फ्रीज झालं ते परत। हाँ हाँ ओके, तो हम स्वैप कर रहे थे किसके साथ, हाई के साथ। वन सेकेंड, ओके, स्वैप कर रहे थे हाई के साथ। तो हाई का क्या वैल्यू था, 1 था, एंड हाई एंड में क्या चला गया, 2 चला गया, ठीक है। देन व्हाट वी वर डूइंग, हाई माइनस माइनस, ठीक है। तो हाई जो यहाँ पे था वो अभी आ गया 7 पे, ठीक है। देन वील चेक, देन अगेन फिर हम ये लूप में आ गए, ठीक है। वील चेक, अभी मिड का एलिमेंट कौन सा है, अभी मिड का एलिमेंट है 1 होगा तब हम क्या कर रहे थे, नथिंग, वी वर मूविंग फॉरवर्ड, तो वी विल डू मिड प्लस प्लस, ठीक है। तो मिड अभी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मिड का एलिमेंट क्या है, 2 है, विच मीन्स लास्ट वाला केस। तो हम क्या कर रहे थे, स्वैप विथ हाई, ठीक है। तो लेट स्वैप, ये हाई का 0 यहाँ पे आएगा, 2 पीछे जाएगा, तो 0 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। देखो नाउ दिस इज वाई वी वर नॉट डूइंग मिड प्लस प्लस इस केस में, बिकॉज अगर मिड मेरा यहाँ पे आ गया तो ये तो सॉर्ट हुआ ही नहीं ना। दैट इज वाई व्हेन हाई माइनस माइनस हम कर रहे हैं तो दैट टाइम डोंट डू मिड प्लस प्लस, ठीक है। तो अभी मेरा मिड है 1 पे ही है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द मिड का एलिमेंट, अभी मिड का एलिमेंट है 0। जब 0 होगा तो फर्स्ट वाला केस, व्हाट वी आर डूइंग, वी वर स्वैपिंग विथ लो वाला, एक सेकेंड, फ्रीज अगेन, वी वर स्वैपिंग विथ लो वाला, तो ये 0 फर्स्ट में चला गया एंड 1 आगे आ गया, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, एंड देन व्हाट वी वर डूइंग, लो प्लस प्लस एंड मिड प्लस प्लस, ठीक है। तो मिड प्लस प्लस, मिड यहाँ पे आ गया, एंड लो प्लस प्लस, लो यहाँ पे आ गया, वो इरेजर काम नहीं कर रहा अभी, ठीक है। लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मिड का एलिमेंट कौन सा है, मिड का एलिमेंट है 1 पे क्या कर रहे थे हम, कुछ नहीं, मिड प्लस प्लस, मिड आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 1 वैसे का वैसा है। अभी मिड का एलिमेंट क्या है, 0, इसमें क्या कर रहे थे हम, स्वैप विथ लो, मतलब ये 0 यहाँ पे आ गया एंड ये 1 यहाँ पे आ गया, इरेजर, हाँ ठीक है, वेट, तो अपना लो यहाँ पे था, मिड यहाँ पे था, अभी वो स्वैप मैंने कर लिया है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे थे, लो प्लस प्लस, मतलब लो आ गया यहाँ पे, मिड प्लस प्लस, मिड आ गया यहाँ पे। अभी मिड का एलिमेंट कौन सा है, इट इज़ अगेन 0, तो अगेन वी विल स्वैप विथ लो वाला एलिमेंट, करेक्ट। तो लो पे आ गया 0, मिड पे आ गया 1, एंड देन वी वर डूइंग लो प्लस प्लस, मतलब लो आ गया यहाँ पे एंड मिड आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मिड का एलिमेंट क्या है, 1 है, जब 1 होगा तो वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग, 1, ठीक है। नेक्स्ट वी वर डूइंग मिड प्लस प्लस, मिड आ गया यहाँ पे। अभी मिड का एलिमेंट क्या है, 2 है, जब 2 आएगा तब व्हाट वी वर डूइंग, स्वैपिंग विथ हाई, तो अभी स्वैप करके दोनों जगह 2 है तो दोनों जगह 2 ही आ जाएगा, एंड वी विल डू हाई माइनस माइनस,
मतलब हाई आ गया यहाँ पे। अभी मिड और हाई आर इन द सेम पोजिशन। देन अगेन वील चेक मिड का वैल्यू क्या है, 2 है। तब हम क्या करे थे, स्वैप विथ हाई, मतलब ये सेम एलिमेंट से स्वैप हो गया, इसी जगह पे रख दिया। देन वील डू हाई माइनस माइनस, मतलब हाई आ गया यहाँ पे। एंड नाउ व्हेन वी चेक इज मिड लेस देन इक्वल टू हाई, तो नहीं, बिकॉज हाई मिड के पीछे चला गया ना, विच मीन्स हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो गया। गॉट इट? इसमें डाउट है किसी को? तो इसमें लॉजिक ये है कि लो इज रिप्रेजेंटिंग 0 के पोजीशन, हाई इज रिप्रेजेंटिंग 2 के पोजीशन, एंड मिड बस सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते जा रहे हैं। गॉट इट? ऐकू येतं ना माझं? हां बोल ना. हो हो हो, क्वेश्चनच असं आहे की सॉर्ट 0 1 2. ओके, अजून काही डाऊट? ठीक है, तो लेट्स डू द नेक्स्ट वन. द क्वेश्चन इज स्टॉक्स बाय एंड सेल. ठीक है, तो यू विल बी गिवन एन एरे. अभी इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं शीट में से. 715,364. सेवन वन फाइव थ्री सिक्स फोर. ठीक है, सो you will be given an array and what do you have to return? You have to return the maximum profit. ठीक है, अभी प्रॉफिट कैसे निकलेगा? So what this array is representing? It is representing price of a stock. ठीक है, तो 0th डे पे इतना प्राइस था, फर्स्ट डे पे इतना प्राइस था, सेकेंड डे पे इतना था, थर्ड डे पे इतना था, फोर्थ डे पे इतना था, फिफ्थ डे पे इतना था. तो यू एज अ बायर व्हाट यू हैव टू डू, तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, बाय द स्टॉक. ठीक है, सेकेंड व्हाट यू विल डू, सेल द स्टॉक. ठीक है, तो बिफोर, मतलब तुमको अगर सेल करना है तो उसके पहले तुमको बाय तो करना ही पड़ेगा ना. करेक्ट, विच मीन्स, यार 1 सेकेंड, हाँ ओके. तो इफ यू वांट टू सेल द स्टॉक विच मीन्स तुमको बाय तो करना ही पड़ेगा ना. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू बाय द स्टॉक ऑन द 0th डे, मतलब तुमको वो कितने का पड़ा स्टॉक, 7 रुपये का. एंड यू आर सेलिंग इट ऑन द फर्स्ट डे, मतलब तुम बेच कितने में रहे हो, 1 रुपये में. तो तुम्हारा लॉस कितना हुआ, 6 रुपीज़. करेक्ट. हाँ, नाउ तो तुमको लेकिन प्रॉफिट चाहिए ना, तुम लॉस में थोड़ी बेचोगे. इफ़ यू बाय इट ऑन द 0th डे 7 रुपये में, एंड इफ़ यू सेल इट ऑन द सेकेंड डे विच मीन्स 5 रुपये में, तो तुम्हारा लॉस क्या हुआ, लॉस हुआ 2 रुपये. इफ़ यू सेल इट ऑन द थर्ड डे, ये सेकेंड डे का छोड़ो, इफ़ यू सेल इट ऑन द थर्ड डे, तुमने बेचा कितने में, 3 रुपये में, तो लॉस कितना हुआ, 4 रुपये. इफ़ यू सेल इट ऑन द फोर्थ डे, मतलब 6 रुपये में बेचा, लॉस कितना हुआ, 1 रुपये. इफ़ यू सेल इट ऑन द फिफ्थ डे, 4 रुपये में बेचा, व्हाट इज़ द लॉस, 3 रुपीज़. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें कहीं भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा. ठीक है, तो तुम पहले डे पे खरीदो ही मत. अरे यार रुको,
तो बेसिकली यू हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन. अभी जो मैं तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट इज द ब्रूट फोर्स. कि कंसिडर कि मैंने 0th डे पे खरीदा एंड बाकी सब इन डेज पे बेचा, वो एक एक करके ट्राई करो एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो ये नहीं हो रहा, तो फिर बाय इट ऑन द फर्स्ट डे. कितने में बाय किया तुमने? 1 रुपए में. ठीक है, अभी तुम 0th डे पे सेल कर सकते हो क्या उसको? कैन यू सेल इट ऑन द 0th डे? नहीं. वाई? बिकॉज बिफोर यू सेल द स्टॉक यू हैव टू बाय इट. मतलब तुम इस दिन पे खरीद रहे हो एंड पीछे जाके, टाइम मशीन नहीं है ना अपने पास कि पीछे जाके बेचा, तो आगे का ही देखना है हमेशा. ठीक है, इफ यू बाय इट ऑन द फर्स्ट डे, 1 रुपए में खरीदा तुमने. ठीक है, दिस इज बाय वाला सेक्शन. दिस इज, ये तुमने बाय किया है. ठीक है, तुमने बाय किया फर्स्ट डे पे 1 रुपए में, तुमने बेचा सेकेंड डे पे 5 रुपए में. प्रॉफिट कितना हुआ? 4 रुपए. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं. अगर तुमने तीसरे दिन पे बेचा 3 रुपए में, प्रॉफिट हुआ 2 रुपए. अगर तुमने चौथे डे पे बेचा 6 रुपए में, प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज़. पाँचवें दिन में बेचा 4 रुपीज़ में, प्रॉफिट हुआ कितना हुआ? 3 रुपीज़. ठीक है, तो अभी इसमें देखो, इसमें तुमको मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है ना 5 रुपए. तुम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि खरीदा 5 रुपए में, बेचा 3 रुपए में, तो लॉस हुआ. खरीदा 5 में, बेचा 6 में, तो सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट है. खरीदा 5 में, बेचा 4 में, तो 1 रुपए का लॉस है. या फिर 3 में खरीदा, 6 में बेचा, 3 का प्रॉफिट है. 3 में खरीदा, 4 में बेचा, 1 का प्रॉफिट है. या फिर 6 में खरीदा, 4 में बेचा, तो लॉस है. तो मतलब बेसिकली दिख ही रहा है ना कि 5 इज हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट. करेक्ट? ये समझा? क्वेश्चन समझ में आया? तो ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया दैट इज द ब्रूट फोर्स. कि अभी ये ओपन भी नहीं हो रहा, रुको. हाँ, सो